बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसानी तारीख का सबसे बड़ा आज साइबर हमला हुआ है, जिसको आप खुद से किया गया साइबर हमला कह लें, बाहर से किया गया कह लें, तकनीकी खराबी कह लें, कुछ भी कह लें। ये इतना बड़ा हमला हुआ है कि सारी दुनिया में बड़े बड़े जगहों पर, बड़े बड़े ममालिक में सबके कंप्यूटर्स पर ब्लू स्क्रीन आना शुरू हो गई है और इतना निज़ाम दरहम भरम हो गया है, इसको क्राउड स्ट्राइक का नाम दिया गया है। 1000 से ज़ायद परवाजें पूरी दुनिया में मनसूख हो गई हैं। सारे का सारा पूरे वर्ल्ड के अंदर निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इंडिया, पूरे वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे थे, वो पूरे का पूरा निज़ाम दरहम बरहम है। आप अंदाज़ा करें, अस्पतालों में इमरजेंसी की सूरत हाल ख़राब हो गई है, फार्मेसीज काम नहीं करी, लोग सुपर स्टोर जा रहे हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, उनका क्रेडिट कार्ड, कोई चीज़ काम नहीं कर रही, टीवी चैनल्स, बैंक, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही हैं। सारे का सारा जिस जगह पर जहां पर माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ इस्तेमाल हो रही हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर सबसे बड़ी तबाही आई है। अब हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान में नहीं हुआ, लेकिन भारत में हो गया है, चाइना में भी नहीं हुआ, रूस में भी नहीं हुआ। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि परवाज़ें इस वक्त मुतासिर हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा, रश लगा हुआ है इंडिया में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में। स्टार्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, लैपटॉप्स काम नहीं करे, मोबाइल फ़ोन के ऊपर लोग रब्ते करें एक दूसरे से। और इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि सारी दुनिया का निज़ाम धर्म भरम हो गया, और इतना धर्म भरम हुआ है कि किसी जगह पर कोई फ़्लाइट्स का किसी को नहीं पता, मनसूख हुई पड़ी हैं। और हैरानकुन तौर पर यह कहा जा रहा है कि इस वक्त लाखों के हिसाब से पूरी दुनिया में लाखों कंप्यूटर मुतासिर हो गए हैं। यानी जहाँ जहाँ कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे थे, वहाँ वहाँ ये मसला हुआ है। अब इसका सबसे पहले ये बात समझ नहीं आ पा रही कि ये हुआ क्या है। यानी आप देख लें कि माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज़ है, जो वो इस्तेमाल कर रहे थे, उनका सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि वहाँ पर अचानक से सिस्टम शटडाउन हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि अपडेट होगी, फलाना होगा। असल में वो कह रहे हैं जी हमारी तकनीकी ख़राबी आई है पीछे किसी सिस्टम में। अब हुआ ये है कि एक कंपनी है, यानी आप ये सोचिए, जिसका नाम है क्राउड स्ट्राइक। इन्होंने एक अपडेट भेजी जो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू हमेशा आती होती है। उस अपडेट की वजह से सारे का सारा जो सिस्टम है वो धर्म भरम हो गया है। अब आप अंदाज़ा करें कि इस सारी सूरत हाल में अमेरिका की एयरलाइंस हो या किसी भी जगह पर हो, पूरी दुनिया की फ़्लाइट्स इस वक्त कैंसिल हो रही हैं। सिंगापुर में मसला हो गया है, हर जगह पर। अब ये हुआ क्या है? चाइना तो इससे मुतासिर नहीं हुआ। देखिए, चाइना तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इस्तेमाल नहीं करता, जो इस्तेमाल करते वहाँ पर है। और एक अजीबोगरीब बात यह भी है कि उन ममालिक में हमला हुआ है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जंगों के लिहाज से जिन्होंने पार्टिसिपेट करना था, करना है, रोल जिनका है, उनमें ज़्यादा ये मसला है। पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है, और इंडिया के अंदर भी मसला आया है। और ख़ास तौर पर उन तमाम ममालिक का ज़्यादा निज़ाम धर्म भरम हुआ है जो मुस्तकबिल की जंगों में या इनमें शुमार होते हैं। अब एक चीज़ गौर कीजिए, इंडिया मुतासिर हुआ है, पाकिस्तान मुतासिर नहीं हुआ। अब गौर करें कि यूरोप की कंट्रीज मुतासिर हो गई हैं। अमेरिका का निज़ाम धर्म भरम हो गया है, ऑस्ट्रेलिया का निज़ाम धर्म भरम हो गया है, सिंगापुर का निज़ाम धर्म भरम हो गया है। हर ममालिक को आप उन ममालिक को ख़ास तौर पर देखें जिनके साथ ये मामला हुआ है, वहाँ पर इस सिस्टम है। अब ये सीन क्या है? देखिए, आज पैगाम ये दिया गया है, इससे पूरी दुनिया के अंदर एक पैगाम गया है। जिन्होंने पैगाम देना, जो ताकतें बैठकर पीछे मैनेज कर रही हैं कि आने वाले हालात में अगर किसी, असल में उन्होंने दिखाया है एक ट्रेलर। देखिए, ना ये चाइना ने हमला किया है, ना ये ईरान ने हमला किया है। अब ये जो हमला करके आपको मुस्तकबिल के अंदर इसके जो इल्ज़ामात हैं वो चाइना पर लगते हुए नजर आएंगे। चाइना को भी ज़रूरत नहीं है ये काम करने की। ये असल में उन ताकतों ने आज एक टेस्ट दिया है उन ममालिक को और बहुत सारे लोगों को कि देखो, तुम्हारा और पूरी दुनिया का जो निज़ाम है वो हमारी है फिंगर टिप्स के ऊपर, सिर्फ फिंगर टिप्स के ऊपर है। हम जब चाहेंगे सारी दुनिया को घुटनों पर गिरा देंगे और हमारे सिर्फ एक हमले की मारो आपसे।
एक हमले की मार हो और उस हमले के अंदर हम चाहें तो एयरपोर्ट्स का निज़ाम धर्म भरम कर दें। आप देखिए लोग कर क्या रहे थे कि सुपर स्टोर्स गए थे, मार्केट्स गए थे, वहाँ पर जाकर वो कह रहे हैं कि हमें फ़लानी चीज़ खरीदनी है। आप चीज़ नहीं खरीद सकते। वो कहते हैं जी सिस्टम काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता सारा डिजिटल सिस्टम है। वहाँ पर आप अपने कार्ड देते हैं, इवन कि कैश भी दे, जब तक ये काम नहीं होगा आप कोई चीज़ ना खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना कुछ हो सकता है। दुनिया की सारी ट्रेडिंग रुक गई है। आप सोचे अरबों डॉलर्स का नुकसान आज हो रहा है। स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है। अमेरिका के अंदर भी जो है फ्यूचर के स्टॉक्स हैं वो भी क्रैश कर रहे हैं। हर जगह पर क्रैश ही क्रैश हुआ है। अब उसके बाद रिकवरी बेशक होना शुरू हो गई, लेकिन एक पैगाम बड़ा स्ट्रेट चला गया है उन ताकतों का जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े ममालिक को पैगाम देना है कि अब आ गई है लिमिट, आप सारे क्रॉस कर रहे हैं। और अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर आप लोगों ने कोई भी ऐसा काम किया जो हमारी रेंज के खिलाफ होगा या हमारे रूल्स के खिलाफ होगा, तो हम जब चाहे पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम तबाह कर सकते हैं। हम कोई भी साइबर हमला करवा कर कुछ कर सकते। अब देखिए दुनिया के पास इस वक्त अल्टरनेट नहीं है। आप अगर घर में कहें लोगों के पास लैपटॉप्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी दुनिया मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती है, लेकिन जो पूरे वर्ल्ड का निज़ाम है वो सारे का सारा, चाहे वो स्टोर्स का निज़ाम हो, आपने दवाइयाँ खरीदें, हस्पतालों की एमरजेंसी का है, हस्पतालों में हर तरह का निज़ाम है, जितना टोटली निज़ाम है वो सारे का सारा ये है। तो वो तो एक बड़ा क्लियर पैगाम चला गया है उन ताकतों की जानिब से। ये असल में उन्होंने किया क्या, ये खुद अपडेट भेजी है और अपडेट भेज कर उसके बाद ये सारे के सारे सिस्टम हो गए क्रैश। अब सोचे पैगाम ये क्या है कि सिर्फ जिस मुल्क ने भी, जो आने वाले हालात हैं, जो जंगों के हैं, जो तबाही के हैं या कुछ भी हैं, जो दुनिया की तबाही के मामलात हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ ये बात याद रखिएगा 1 मिनट लगेगा और सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि ये तो आज चले 24 घंटे के बाद ही ऐसा रिकवर होना शुरू हो जाएगा। सोचें कोई ऐसा हमला हो जाता है जो रिकवर ही नहीं हो सकता, कम से कम 2 हफ्ते, महीना हो जाए, या जब तक आप उनकी शराइत ना माने, तो फिर क्या होगा। अब हो ये रहा है कि बहुत सारे ममालिक जो मुस्तकबिल की जंगें होने वाली हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करे। आप गौर करें कि यूरोप पूरा मुतासिर हुआ है, जर्मनी हुआ है, इटली हुआ है, आप यूरोप देखें, ऑस्ट्रेलिया हुआ है। समटाइम ऐसा होता है बहुत सारे ममालिक को हिट करके बाकियों को भी आपने पैगाम दिया होता है जिनको आपने हिट नहीं किया होता, आप उनको बता देते हैं कि भाई ये देखो ये सब कुछ होने के लिए जा रहा है। सो लिहाजा अगर आपने इन मामलात में ये डायरेक्शन ली तो हम आपको डायरेक्शन लेस कर देंगे, आपका सारे का सारा निज़ाम दरहम भरम कर देंगे। आपको पता है यही वो वजह थी कि चाइना ने पहले दिन से अपना सोशल मीडिया अलग बनाया। उनका यूट्यूब के जैसा सिस्टम बिल्कुल वीडियोस का भी अलग है, उन्होंने ट्विटर जैसा अपना सिस्टम भी अलग बनाया है, और सबसे बढ़कर उनकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जैसे वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी अलग है, और उससे भी ज़्यादा उनकी तमाम जो चीज़ें हैं वो टोटली सारी की सारी अलग है। टोटल सब कुछ अलग है, यानी आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि क्या क्या चीज़ें हैं। वो सारा सिस्टम उनका अलग है, उनका सर्च इंजन अलग है, तो उनको कभी मसला नहीं आया। रूस ने भी यही काम किया हुआ है। अब आप ये सोचें कि जहाँ जहाँ पर इनके मामलात हैं ये सारे आज धर्म भरम हो गए। अब हुआ ये है कि वो जो ताकतें पूरी दुनिया के अंदर ये सारे का सारा सिस्टम मैनेज करती हैं, उन्होंने आज एक पैगाम तो दे दिया। अब उसके साथ वो करने क्या जा रहे हैं, बहुत सारे ममालिक इस वक्त, यानी आप ये देखें कि आने वाली जो जंगें हैं उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इसी तरह याद रखिएगा जो ममालिक इस वक्त इजराइल की जंगों में साथ नहीं दे रहे, जो अमेरिका के मामलात ख़राब कर रहे, जो खासतौर पर यूरोप की कंट्रीज हैं, वो तो कह रही है भाई हमने अमेरिका और इनके मामलात में पार्टिसिपेट नहीं करना, इनकी आपस की लड़ाई जारी। तो वहाँ आप देखिए कि अगर लेट से ये काम करते हैं, तो अगर आपने कोई ऐसा सिस्टम जो है वो कह देते हैं जी, लेट से मिसाल के तौर पर आप कह देते हो कि ठीक है जी सिस्टम ठीक नहीं हो रहा, इसको 15 दिन लगेंगे, इसको 20 दिन लगेंगे, तो बताएं क्या लोग खाना पीना छोड़ देंगे? आपके अस्पताल के अंदर लोग मरना शुरू हो जाएंगे, आपकी एयरपोर्ट्स के ऊपर क्या तबाही होगी, आपकी फ्लाइट्स मनसूख है, पूरी दुनिया का निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। एक छोटा सा हमला अगर हो जाए तो तब भी धर्म भरम हो जाए, अगर आप खुद एक काम कर दें तो उसके बाद ये धर्म भरम हो जाए। आप बताइए क्या ये इतना आसान है कि आपने उन ऑपरेटिंग सिस्टम में एक अपडेट भेजी, वो अपडेट हुए और उसके बाद सारे सिस्टम खराब हो गए। अब वो कंपनी कह रही है जी फलाने तकनीकी मसला हम ये देख रहे हैं, आप वो बचा लेंगे उसको, आप देखिएगा वो सारा कुछ बचा लेंगे। ये आप ये भी नहीं कह सकते कि जी बाहर से हमला हुआ। हाँ, इसको आप ये ज़रूर कह सकते कि कल को सारा कुछ करके कि ये तो जी चाइना ने किया था, ये तो जी ईरान ने किया था, एक तीर से आप 2 शिकार करेंगे।
आज उन ताकतों ने एक इतना बड़ा पैगाम दिया है, इतना बड़ा पैगाम दिया है कि आप और हम अंदाजा नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया का निज़ाम और आपका हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर है। हम सिर्फ और सिर्फ हार्डली हमें 30 से 40 सेकंड लगेंगे, हम पूरी दुनिया को आसमान से ज़मीन पर पहुंचा देंगे। आप ये सोचें ना कि ये सूरत हाल है, ट्रैफिक इशारों से लेकर आपका हर तरह का जो सिस्टम है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आपका जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा? आपके कौन से ऐसे सिस्टम है? अभी तो ये सूरत हाल हुई है, आप इमेजिन कर लें कि उन ताकतों का, इस सारी जो कंपनीज है, ये किन की मलकियत है? आप उठाकर देख लें उन कंपनीज की मलकियत। अब ये जो ट्रंप के ऊपर हमला हुआ है, अब निकल आया ना क्लू सारा, जो कंपनीज ट्रंप की यानी कंपनी की शेयर बेच रही थी, उसका ताल्लुक निकल आया ना इजराइल के साथ। उसको कैसे पता था कि ट्रंप पर हमला होने वाला? उसने अरबों डॉलर्स की बेट लगा दी, शेयर उसके गिर गए कि भाई ये सब कुछ, ये तो तबाही होने वाली है, स्टॉक्स गिरा दिए थे। उससे पहले आप उन कंपनीज का डाटा निकाले, सारे वो ताकतें निकलेंगी जिनके आपको एंड के ऊपर इजराइल के साथ ताल्लुकात नजर आते हैं। तो अब ये जो सूरत हाल हुई है, ये किसने किसको पैगाम दिया है? अब आपको इजराइल की जंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। देखिए, आज आप देख लें कि हौसियों ने जो हमला किया है वो कहां पर जाकर हमला लगा है? वो सीधा जाकर तेल अवीव के ऊपर हमला हुआ है। और उस हमले के बाद जो तबाही इस वक्त पूरी दुनिया की हो रही है, यानी वो सारी दुनिया देख रही है कि हमारे तो सिस्टम्स हो गए हैं बेकार। अब सोचे जरा कि एक तरफ उन्होंने ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया है जो अमेरिका और बाकी ताकतों के इजराइल के सिस्टम को बीट करें, और दूसरी तरफ आज ये सारे का सारा मामला हो गया है कि इसके बाद ये काम हुआ। आपने एक और भी चीज गौर की, एक खबर को दबाने के लिए दुनिया में क्या मामला हुआ? दुनिया में आज खबर ये थी कि जी हौसियों ने हमला किया, उस हमले के नतीजे में एक बहुत बड़ा जो इजराइल का सारा डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो सारे का सारा जीरो हो गया। आप गौर करते जाएं जरा, सिस्टम क्या है, जीरो हो गया। उसके बाद क्या पैगाम गया कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम जो है वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, इजराइल इस काबिल नहीं है। आप सोचें कि जैसे ही ये हमला होता है हौसियों का, उसके यानी रात के 3:12 पर हमला होता है, उसके 3 घंटे के बाद, 2 से 3 घंटे के बाद ऑस्ट्रेलिया से ये चीज शुरू होती है और अब तक ही शुरू हो गई है। लंदन, अमेरिका, यूरोप, हर जगह पैगाम 2-3 गए हैं। एक पैगाम ये गया है कि अगर कोई इस सारी सूरत हाल में एक इतनी बड़ी डायरेक्शन होगी, दुनिया में आज ये डिस्कस नहीं हो रहा कि तेल अवीव के ऊपर हमला हुआ है। दुनिया में डिस्कस ये हो रहा है कि 1000 फ्लाइट्स कैंसिल हैं। दुनिया में डिस्कस हो रहा है सुपरमार्केट्स के अंदर कोई चीज़ खरीद नहीं सकता, एयरपोर्ट्स पूरे भरे हुए हैं। दुनिया में ये चीज़ डिस्कस हो रही है कि बैंकिंग निज़ाम धर्म भरम है, चैनल्स ऑफ एयर हो गए हैं, निज़ाम काम नहीं कर रहा, कोई चीज़ काम नहीं करी। आपने एक बड़ी खबर की वजह से दूसरी बड़ी खबर लगवा दी, आपने डाइवर्ट करवा दिया। सेकंड सिनेरियो देखिए क्या है। सेकंड ये है, पैगाम ये क्या है कि जो ताकतें सोच रही हैं कि भाई ये इसराइल तो नाकाम हो गया, उनको पैगाम दिया जाए कि तकनीकी खराबी सिस्टम के अंदर कहीं भी आ सकती है। उन्होंने साथ क्या बात की? उन्होंने ये बात की है ना कि देखें, इस सारी सूरत हाल में हमारे पास डिटेक्शन हो गई थी। वो जो ड्रोन आया था तेल अवीव तक आया था, क्योंकि 700 मीटर के करीब तो सिर्फ अमेरिका का कॉन्सुलेट था, लेकिन हमारा ह्यूमन एरर हुआ है। ह्यूमन एरर, आप गौर करते जाओ, डॉट्स कनेक्ट करते जाए, ह्यूमन एरर हुआ है, इंसानी गलती है ये, इसकी वजह से सारा काम हुआ है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी ये इंसानी गलती है, ये हमारे सिस्टम के अंदर कुछ कोताहियां हुई हैं, इसी वजह से हुआ। एक तो डाइवर्ट कर दी सारी सिचुएशन, वरना आज दुनिया ये बात कर रही है कि देखिए आपकी एम्बेसी जो है वो अमेरिका की नहीं, बहुत सारे ममालिक के कॉन्सुलेट वहाँ पर मौजूद हैं, एम्बेसीज वहाँ पर मौजूद है। और उससे भी ज़्यादा हटकर जो इन्वेस्टर देख रहा है कि यार अगर ये इजराइल में ये टेक्नोलॉजी का हाल है जिसको हम कहते हैं कि वाईटी का हब है, तो फिर हम पैसा का इन्वेस्ट करें। तो पैगाम दिया गया है कि बाकी दुनिया के अंदर भी ये हाल हो सकता है, कहीं पर भी कोई मसला हो सकता है। आप डॉट्स कनेक्ट करें तो आप हैरान होंगे कि चीज़ें कैसे आपस में इंटरलिंक होती हैं और क्या मामला होता है। और आज बड़ा तगड़ा, एक तीर से असल में 3-3, 4-4 शिकार करते हैं। पैगाम भी सबको चला गया, हम निज़ाम दरहम बरम कर सकते हैं, हम पर कोई आवाज़ भी ना उठाए, हमारे ऊपर कोई बात भी ना करे, डाइवर्ट भी कर दी सारी सिचुएशन। ये भी हो गया, वो भी हो गया। देखिए कुछ अर्सा पहले अमेरिका के अंदर सिग्नल्स चले गए थे, वो हुआ था साइबर हमला। अमेरिका इस सारी सूरत हाल में, सिर्फ वो अमेरिका के अंदर था, वो पैगाम ये गया था, वो असल में चाइना ने एक हमला किया था, उन्होंने एक टेस्ट किया था। अमेरिका आ रहा था ताइवान की जानिब, तो उन्होंने एक सिंपल सा टेस्ट करके बताया कि हमारी रेंज क्या, अप्रोच क्या है। ये आप इसको इसी तरह समझ लें कि जैसे ईरान ने हमला किया तो ईरान ने इसराइल को क्या पैगाम दिया था? ईरान ने सिंपल सा पैगाम दिया था
कि देखो हम हमला कर सकते हैं, हमने मारना नहीं है, लड़ाई करनी नहीं, जंग नहीं करनी। 72 घंटे पहले उन्होंने बता दिया कि हम ये करने जा रहे हैं। आप 72 घंटे पहले बताएं, सबके सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, उसके बाद आप जाकर हमला करें और आप तहस नहस करके रख दें, सारे का सारा निज़ाम धर्म भरम कर दें और फिर भी निवातम बेस आपकी उड़ा दी जाए और उसके बाद तबाही जितनी हो ईरान उसको क्लेम ही ना करे, क्योंकि ईरान कह रहा था कि मैं जंग नहीं चाहता, मैंने बस पैगाम देना कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये बाद में उनके खुद ही कहा लोगों ने, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हमने इनके कई मार दिए हैं, 210 जेट्स आ गए थे फिजा के अंदर। और उसके बाद जो बहुत सारी दुनिया के अंदर लोग हैं उन्होंने क्या बात की, उन्होंने भी ये बात करना शुरू कर दी कि एक तो अमेरिका का मामला आप छोड़ दें, इसराइल के F-35 भी मारा गया था। पेप एस्कोबार ने तो बड़ी क्लियरली बात की थी। तो इस सारी सूरत हाल में सारे के सारे मामला आप सबके सामने अब आ चुके हैं। ये जो आज काम हुआ है ये उसी की एक कड़ी है और उस कड़ी के अंदर ही सारे मामला आपको छुपे नजर आ रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।